ईरानी हमलों के बाद अमेरिकी सैनिकों की मौत से अमेरिका में बवाल मच चुका है। हाल ही में जॉर्डन के मुवाफिक साल्टी एयरबेस पर ईरान ने एक विनाशकारी मिसाइल हमला किया था। इस हमले में अमेरिका की महज 19 साल के क्यूबा प्राइवेट सैनिक इसाबेला गोंजालेस की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ एक दूसरे सैनिक की भी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद जहां एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच खाड़ी में युद्ध अलग ही लेवल पर पहुंच गया, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी जनता के भीतर अपनी ही सरकार के खिलाफ भारी गुस्सा भड़क गया। लोग सोशल मीडिया पर तीखे सवाल पूछ रहे हैं कि इतने भयानक और विनाशकारी युद्ध के मैदान में 19 साल के एक सैनिक को भेजना क्या अमेरिकी जनरलों की भारी मूर्खता नहीं थी। इस एक मौत ने वाशिंगटन की युद्ध नीति की धज्जियां उड़ाकर रख दी और इसी लाचारी को छिपाने के लिए अमेरिका भी एक नया खेल खेलने लगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अब जॉर्डन में ईरान के इन शुरुआती 3 हमलों ने अमेरिकी सेना को भारी नुकसान पहुंचाया। तब वाशिंगटन ने चुप्पी साध ली। आखिरकार सुपर पावर ने अपने सैनिकों पर हुए हमलों को दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा? अमेरिकी अधिकारियों की दलील है कि हताहतों और नुकसान की जानकारी सार्वजनिक करने से ऑपरेशनल सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ सकता था, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ ने इसे अमेरिकी कमजोरी और घबराहट करार दिया। दरअसल अमेरिका को डर था कि अगर उसने इन हमलों को स्वीकार किया तो उस पर जवाबी कार्रवाई करने का भारी दबाव बनेगा, जो सीधे तौर पर ईरान के साथ एक बड़े और विनाशकारी युद्ध की शुरुआत कर सकता था। वाशिंगटन अपनी नाकामी छिपाने के लिए कूटनीति का सहारा ले रहा था। यह छिपा हुआ सच अब पूरी तरीके से आखिरकार बेनकाब हुआ। रिपोर्ट में दिए गए आंकड़े अमेरिकी सेंट्रल कमांड के हवाले से बताए गए हैं, जो वाशिंगटन के दावों की धज्जियां उड़ा देते हैं। आंकड़ों के मुताबिक जब से अमेरिका और इसराइल ने फरवरी में ईरान पर हमले शुरू किए, तब से अब तक खाड़ी क्षेत्र में कम से कम 17 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई। यही नहीं, इस भीषण संघर्ष में 400 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। ये आंकड़े साफ गवाही दे रहे हैं कि ईरान ने खाड़ी में अमेरिका के अभेद्य किले को ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया। सुपर पावर अमेरिका अब अपने ही सहयोगियों के घर में लाचार और बेबस नजर आ रहा है, जहां उसके सैनिक ईरान के मिसाइल रडार पर खड़े हैं। पेंटागन ने शुक्रवार को जिस घातक हमले को स्वीकार किया वह महज एक ट्रेलर था। असली तबाही तो अमेरिका पहले ही झेल चुका था। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या अमेरिका इस खुलासे के बाद ईरान पर आर पार की जंग का ऐलान करेगा, या फिर अपने सैनिकों की मौतों और नुकसान को छिपाकर वह खाड़ी से एक लाचार सुपर पावर की तरह वापसी करेगा? मिडिल ईस्ट में अब एक ऐसे ही महायुद्ध की सुगबुगाहट नजर आ रही है। खाड़ी क्षेत्र में छिड़ा ईरान युद्ध पूरी तरीके से बेकाबू हो चुका है। अमेरिका और ईरान के बीच जारी यह भीषण सैन्य संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। दोनों ओर से हो रहे ताबड़तोड़ जवाबी हमलों ने पूरी खाड़ी में बारूदी तनाव को चरम पर पहुंचा दिया। एक तरफ ईरान की सेना और उसके विशेष सुरक्षा बल ने बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन से भीषण हमले करने का दावा किया, तो दूसरी तरफ अमेरिकी सेना के केंद्रीय कमान ने कल 20 जुलाई की रात को ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक की। इसी बीच होर्मुज के समुद्री रास्ते और ओमान के समंदर में तेल टैंकरों पर हुए हमलों ने पूरी दुनिया को चिंतित कर दिया है। ईरान के सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने बहरीन के मुहर्रक इलाके में घुसकर अमेरिकी रडार और मिसाइल रोधी तंत्र यानी उनके एयर डिफेंस सिस्टम को नेस्तनाबूद कर दिया। इसके अलावा बहरीन के ही रिफा क्षेत्र में तैनात अमेरिकी रक्षा प्रणालियों पर भी ड्रोन दागे गए हैं। बात सिर्फ बहरीन तक सीमित नहीं रही, कुवैत में भी अमेरिकी सेना के अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के मुताबिक कुवैत के अली अल सालेम सैन्य अड्डे पर मौजूद अमेरिकी जासूसी ड्रोनों के बड़े गोदामों पर सीधे मिसाइलों से निशाना लगाया गया, जबकि वहां तैनात अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम और सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम्स को भारी नुकसान पहुंचाया गया। हालांकि अमेरिका, बहरीन या कुवैत ने अभी तक इन हमलों की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की। इसे लोग अभी ईरान के दावे की तरह ले रहे हैं। इस ईरान युद्ध की सबसे डरावनी तस्वीर समंदर से सामने आई। अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसियों के मुताबिक ओमान के तट के सामने होर्मुज के समुद्री रास्ते में एक विशाल तेल टैंकर पर अज्ञात हथियार से हमला कर दिया गया। हमला इतना जोरदार था कि जहाज के कर्मचारियों को जान बचाकर तुरंत जहाज खाली करना पड़ा और सभी सदस्यों ने छोटी छोटी नावों के जरिए अपने आप को सुरक्षित किया। उधर ईरान ने एक और सनसनीखेज दावा कर दिया कि होर्मुज के दक्षिणी समुद्री रास्ते से गुजरने की कोशिश कर रहे 2 और तेल टैंकरों में बड़े धमाके कर दिए और वे धू-धू कर जल रहे हैं। यह समुद्री रास्ता दुनिया का वो सबसे अहम मार्ग है जहां से पूरी दुनिया के लिए कच्चे तेल और गैस की सप्लाई होती है। अगर यह रास्ता पूरी तरीके से बंद हुआ तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी और पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। इस पूरा खाड़ी क्षेत्र बारूद के ढेर पर है। अमेरिका और ईरान दोनों ही एक दूसरे को मिटाने के लिए कस्में खा चुके हैं। दोनों तरफ से सैन्य अभियान तेज हो चुके हैं।
रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर यह संघर्ष तुरंत नहीं रुका तो यह खाड़ी देशों को एक ऐसे महायुद्ध में धकेल देगा जिसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। क्या अमेरिका की एयर स्ट्राइक ईरान को घुटने टेकने पर मजबूर कर पाएगी या फिर खुद अमेरिका को अब खाड़ी छोड़कर निकलना पड़ेगा? हूथियों ने सऊदी के खिलाफ एक ऐसी जंग का ऐलान कर दिया है जिसने दुनिया के कई देशों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। मामला अब भयंकर और विनाशकारी युद्ध की ओर इशारा कर रहा है, यानी जिसका डर पूरी दुनिया को पहले से था, अब ठीक वही हो रहा। यमन के ईरान समर्थक हूती विद्रोहियों ने सोमवार को सऊदी अरब के खिलाफ तुरंत प्रभाव से एक पूर्ण समुद्री नाकेबंदी की घोषणा कर दी। हूती सैन्य प्रवक्ता यह सारी ने टीवी पर लाइव आकर बेहद सख्त लहजे में इस अपराधी सऊदी दुश्मन के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का आधिकारिक ऐलान किया। हूतियों ने साफ कह दिया कि उनका यह बड़ा कदम आंख के बदले आंख की नीति पर आधारित है और यह नाकेबंदी बिना किसी देरी के तुरंत प्रभाव से लागू हो चुकी है। इसके ठीक बाद यमन की सेनाओं ने वीएचपी रेडियो के जरिए सऊदी जहाजों को यह बता रहे थे कि सऊदी बंदरगाहों पर रुके बिना वे लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजर जाएं, वरना उन पर हमले किए जाएंगे। आखिर हूतियों को सऊदी अरब की इस घेराबंदी का फैसला क्यों लेना पड़ा? इसके पीछे हूतियों ने ठोस तथ्य और अपना 12 साल का दर्द सामने रखा। हूती नेतृत्व का कहना है कि यह नाकेबंदी सऊदी अरब द्वारा यमन के प्यारे लोगों पर पिछले 12 साल से थोपी गई अन्यायपूर्ण, अवैध और दमनकारी घेराबंदी का करारा जवाब है। सऊदी अरब ने सालों से यमन के संसाधनों को लूटा और उनके बंदरगाहों, हवाई अड्डों पर जमीन, समंदर और हवा के जरिए पूरी तरह नाकेबंदी थोपे रखी। यह गुस्सा तब और भड़क गया जब सऊदी अरब ने हूतियों के नियंत्रण वाले एक अहम हवाई अड्डे पर बमबारी कर दी, जिससे पिछले 4 साल से चली आ रही युद्ध विराम संधि पल भर में टूट गई। इसी के जवाब में हूतियों ने पिछले हफ्ते सऊदी पर मिसाइलें दागी और अब यह ऐतिहासिक समुद्री नाकेबंदी कर दी, जिससे लाल सागर और बाबल मंदेब जल डमरूबंदी से गुजरने वाले सऊदी के जहाजों पर सीधा खतरा मंडराने लगा। यह सीधे तौर पर सऊदी की अर्थव्यवस्था और तेल सप्लाई की रीढ़ तोड़ने की एक रणनीति हो सकती है। हूतियों के इस फैसले ने पूरे पाकिस्तान के भीतर भी खलबली मचा दी। इस्लामाबाद की टेंशन चरम पर पहुंच गई। दरअसल पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ एक बेहद सख्त रक्षा समझौता किया है। इस रणनीतिक समझौते के तहत सऊदी अरब पर होने वाला कोई भी हमला सीधे तौर पर पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। ऐसे में अगर सऊदी अरब इस नाकेबंदी के बाद मदद की डिमांड करता है तो पाकिस्तान को हर हाल में अपनी सेना सऊदी के बचाव में युद्ध के मैदान में उतारनी पड़ेगी।